हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक तो मैंने उसमें सॉल्व कर दिया था। वीडियो बड़ा हो रहा था तो मैंने सेकंड पार्ट में बाकी क्वेश्चंस को डाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 तक जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो 4 के 1 में क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर ये कंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो हमें निकाल के भी दिखलाना है। तो हम क्या करते हैं, a1 बाई a2 पहले फाइंड करना होगा हमें बच्चों। तो a1 बाई a2 क्या होता है, a1 बाई a2 x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट ऊपर में 1 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 आ गया। क्लियर है। अब b1 बाई b2 अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आएगा, b1 b2 होता है y का कोफिशिएंट, ऊपर में 1 है, नीचे वाले इक्वेशन में y का वैल्यू 2 है, तो ये भी 1/2 आया। c1 बाई c2 अगर हम लोग निकालना चाहें तो c1 बाई c2 होता है कांस्टेंट का कोफिशिएंट, तो 5 बाई कांस्टेंट को कोफिशिएंट नहीं, सॉरी कांस्टेंट, ये भी कट करके कितना आया 1/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया, और ये c1 बाई c2 के बराबर आ गया। तो इस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट तो है, और इसका आंसर कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक के ऊपर ही दूसरा लाई करेगा, यानी वो कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है। तो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन तो होगा, बट बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ग्राफिकली मेथड से जरा इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। मेथड्स मैं बताता हूं आपको ग्राफ बनाने का, वो बहुत ही आसान मेथड है। जैसे सपोज दैट ये हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब जो भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा, x बाई 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा कांस्टेंट है, उससे इसको भी डिवाइड करेंगे तो x बाई 5 होगा, इसको डिवाइड करेंगे ये y बाई 5 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारा ग्राफ बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, तो x पे हम 5 लगाएंगे पॉइंट, और y पे भी 5 लगाएंगे, मिला देंगे, ग्राफ कंप्लीट हो गया। देखिए कैसे बनता है, इसको कितना आसानी से बन जाएगा। ये मेथड जो है वो समय बचाने वाला मेथड है। सपोज दैट ये 0 हो गया ना, 1 2 3 6 ऐसे करके गया हुआ है, तो x पे कहां पे कट कर रहा है, 5 पे, तो x एक्सेस पे 5 पे पहला पॉइंट लगा दिया। y पे कहां कट कर रहा है, 5 पे, तो यहां भी पॉइंट लगा दिया, इनको मिला दिया, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। देख कितना आसान है, कोई टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, कोई भी वैल्यू हमें रख के दो और निकाल के जो लंबा सा प्रोसेस होता है निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, पहला ग्राफ हमारा तैयार हो गया। दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं, इसमें क्या है, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ 10 है तो 10 से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो ये 2x को 10 से डिवाइड करेंगे, और 2y को भी हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, और 10 को तो 10 से करेंगे ही, तो क्या होगा, ये x बाई 5, ये भी, ये हो जाएगा y बाई 5 कट के 5 बार में, और ये भी कट जाएगा, और ये कट के इधर 1 आ जाएगा। तो यहां भी क्या देखते हैं हम लोग कि x पे 5 पे कट कर रहा है, यानी यही पॉइंट होगा, y पे भी 5 पे कट कर रहा है, यानी वही पॉइंट होगा। ये थोड़ा ग्राफ नीचे आ गया है। तो अब क्या हो गया, वो लाइन इसका भी अगर हम ड्रॉ करेंगे ना तो इसी के ऊपर जाएगा। इसी को तो कोइंसाइड बोलते हैं, जब एक के ऊपर ही दूसरा का ग्राफ चला जाए। ठीक है, दोनों एक ही ग्राफ के ऊपर चला गया, तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। हर एक पॉइंट सॉल्यूशन ही है इसका, है कि नहीं, क्योंकि एक ही के ऊपर दूसरा लाई कर रहा है। सेकंड में क्या है, x माइनस 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसमें भी देखते हैं, a1 बाई a2 अगर हम निकालेंगे, a1 बाई a2 अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा, x बाई 3, सॉरी 1 बाई 3 ना, 1 बाई 3, और b1 बाई b2 अगर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, -1 बाई -3,
माइनस माइनस कट गया, ये भी 1/3 आया। और C1/C2 अगर निकालेंगे तो 8/16, ये कट के आ गया 1/2। तो यहां हम क्या देखते हैं कि A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ये नो सॉल्यूशन हो गया। तो नो सॉल्यूशन जब हो गया, इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, तो इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका तो निकलेगा ही नहीं, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। क्लियर है बच्चों? और का 3 में क्या है, तो 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां भी A1/A2 निकालेंगे, सबसे पहले काम तो यही होता है। 2/4 कट करके कितना आया 1/2। B1/B2 कितना आया, तो 1/-2। तो यहां तो बराबर आया नहीं, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, आगे निकालने की क्या जरूरत है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों? अब हाँ, तो बच्चों अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, जो सेकेंड मेथड बताया था उस तरीके से। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी कांस्टेंट हो, जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या था, यहां लिख लेते हैं 2x प्लस वाई, 6 को उधर लेके चले जाते हैं तो 6 + 6 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन था 4x माइनस 2y, 4 उधर चला जाएगा तो +4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को, कांस्टेंट 6 है तो 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x/6 प्लस y/6 इक्वल टू 6/6, दोनों तरफ करना है। तो ये कट के कितना आ गया 3, यानी हो गया x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। x पे हम लोग 3 पे पॉइंट लगाएंगे, y पे 6 पे लगाएंगे और मिला देंगे। ठीक है, दूसरा का भी निकाल लेते हैं। चलिए इसका ग्राफ बना ही देते हैं पहले। ये हो गया, ऐसा कर दिया। अब देखते हैं इसके लिए भी x पे कहां लगाना है, 3 पे, तो पहला पॉइंट यहां लग गया। y पे कहां लगाना है, 6 पे, दूसरा पॉइंट यहां लगाया और इनको मिला दिया, हो गया ग्राफ तैयार। कोई हमें टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है। और दूसरा है, ये वाला हमारा इक्वेशन था, इसमें भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x/4 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2y/4 हो जाएगा, 4/4 कट के कितना आया, ये तो पूरा ही कट गया ना, 0 नहीं, यहाँ पे 2 बार में, तो ये हो गया x प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो x के नीचे तो 1 लगा ही सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, x के पास लगा देंगे 1 पे और y के पास लगा देंगे 2 पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो यूं जाएगा कहीं ये, और कटने के बाद जहां भी कटा वहां पे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि A1/4 का 4 में पूरा एक्सरसाइज बताया था कि बना के बताऊंगा, तो करना पड़ेगा, वीडियो बड़ा हो रहा है बट कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, आप लोग थोड़ा समय देके उसको देखना। 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका भी चेक करते हैं पहले। सबसे पहला काम तो यही होता है, A1/A2 चेक करेंगे कि वो B1/B2 के बराबर है कि नहीं। तो पहले हम लोग निकाल ही लेते हैं साथ में। A1/A2 क्या होगा, 2/4 कट के आया 1/2। B1/B2 क्या होगा, y का कोफिशिएंट -2/-4, ये भी कट के आया 1/2। C1/C2 क्या होगा, तो C1/C2 है -2/-5, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में ये इनकंसिस्टेंट हो गया और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसको तो हमको बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम बनाएंगे किसको, जो कंसिस्टेंट हो। तो इसको लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। 5 में क्या कहता है, जरा इसको देखना है। कहना कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो रेक्टेंगल बना देते हैं। इसमें जो भी ब्रेथ है, ब्रेथ को सपोज दैट हम लोग x मान लेते हैं,
और उसका जो लेंथ है वो क्या है, whose length is 4 more than its breadth, इससे 4 ज्यादा है। तो हमें दो इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, तो हम लोग दो इक्वेशन बना लेते हैं। वैसे सॉल्व तो हमारा सिंगल इक्वेशन से भी हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशन से भी हो जाएगा, लेकिन हम सपोज दैट इसको y मान लेते हैं। तो दो इक्वेशन क्या बनेगा, पहला इक्वेशन तो है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, यानी x जो है वो x प्लस y जो है वो x प्लस 4 के बराबर होगा। ये पहला इक्वेशन बना। अब कहता है कि पेरीमीटर का हाफ 36 है, यानी पेरीमीटर कितना होगा 72। पेरीमीटर हो गया 2 इंटू 36 यानी 72 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है मीटर है, तो मीटर में हम इसको कर लेते हैं 72 मीटर होगा। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल हमारा है y और b है x। ये हमको दिया हुआ है कितना 72, पेरीमीटर दिया हुआ है 72, हाफ और पेरीमीटर 36 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर 72 दिया है। तो यहां से अगर हम लोग निकाले तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 इधर आकर डिवाइड होगा, 72/2 मल्टीप्लाई है तो ये बन गया 36, यानी हमारा इक्वेशन दूसरा क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि नहीं होगा। पहले तो वही चेक कर लेते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिख ले। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 0। और ये क्या होगा, इसको भी अगर करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 क्या होगा, तो x के आगे यहां पे 1 है, यहां भी 1 है, तो 1/1 आ गया, यानी 1 आ गया। अब b1/b2 निकाल के देखते हैं वो क्या होगा। तो यहां पे y के आगे क्या है -1 और यहां पे y के आगे है 1, तो ये बराबर नहीं आया। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा a1/a2 इक्वल नहीं हुआ b1/b2 के, तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हमारा पहला इक्वेशन था y इक्वल टू x प्लस 4। हम क्या करते हैं, x की कोई वैल्यू ले लेते हैं। सपोज दैट x इक्वल टू हम लोग 0 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना होगा 0 प्लस 4 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस 1 यानी 5। तो इसका टेबल तो आसानी से तैयार हो गया हमारा। क्या क्या आया टेबल, x एंड y, x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू 4 आया, x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 5 आया। अब दूसरे वाला जो इक्वेशन है इससे भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36, इसको लिख सकते हैं 36 माइनस वाई। अब y का वैल्यू क्या लेंगे, ये थोड़ा बड़ा नंबर हो जा रहा है बट लेते हैं। y का वैल्यू सपोज दैट हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 नहीं उससे भी ज्यादा 15 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना होगा 36 माइनस 15 यानी 21। y का वैल्यू और ज्यादा लेते हैं 20 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना होगा 36 माइनस 20 यानी 16। तो इसका टेबल में वैल्यू क्या आया x एंड y का। y का वैल्यू 15 लिए थे तो x का वैल्यू 21 आया, y का वैल्यू 20 लिए तो x का वैल्यू 16 आया। तो दोनों का टेबल तैयार हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब जरा देखते हैं। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 4। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर ले लेते हैं x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4। पहला पॉइंट हमारा यहां आ गया, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5 है। तो 1 कहां पे होगा 0 और 2 के बीच में, इसी के बीच में 5 तक ले जाना है हमें, यानी दूसरा पॉइंट हमारे यहीं पर होगा कहीं। तो अब हम इसको दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा पहला ग्राफ रेडी हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा में क्या है, x21 है तो y 15 है। x21 कहां होगा 20 और 21 के बीच में,
और y 15, इसको 15 तक ले जाएंगे, 15 यहां से आया 15 और ये रहा हमारा पहला पॉइंट। क्लियर है? और दूसरा पॉइंट क्या है, x 16 है तो y 20 है, x 16 यहां से y 20 तक ले जाते हैं, y 20 यहां पे है, ये पॉइंट हमारा दूसरा मिल गया। अब इन दोनों को मिला देंगे तो दूसरा इक्वेशन बन गया। इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर गया, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां पे ये कट किया, इसको x का वैल्यू कितना हो गया 16, और ये जो पॉइंट है ना ये 20 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20, यानी ब्रेथ हो गया 16 और लेंथ हो गया 20। क्लियर है बच्चों? तो इसके ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन। हमें कहता है कि और ऐसे लिखने हैं, दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है ताकि ये जो इंटरसेक्टिंग, जब उसका ग्राफ बनाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, मतलब एक दूसरे को कट करे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। दैट मींस a1 by a2 इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, b1 by b2 के। तो हमें ऐसा खुद से एग्जांपल लेना है कि ये दोनों का इक्वल ना हो। जैसे 2x प्लस 3y है, इसका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम सपोज दैट हम 2x के जगह 3x लिख देते हैं और 3y के जगह पे 4y लिख देते हैं, -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम अगर इसका रेशियो निकालेंगे ना तो ये 2/3 होगा, और यहाँ पे निकालेंगे तो ये 3/4 होगा। ये किसी भी तरीके से बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, हम 3 लिखे हैं, आप 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं। बराबर ऐसा हमको वैल्यू रखना है कि a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं आए। ठीक है, ताकि यूनिक सॉल्यूशन हो, और यूनिक सॉल्यूशन का ही ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ऐसा कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, बुक से इसका आंसर मैच करे कोई जरूरी नहीं है। अब है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए तो तीनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। सॉरी, पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन होता है। तो नो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, इन दोनों का कोएफिशिएंट बराबर का रेशियो बराबर हो जाए और कांस्टेंट का बराबर नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, सपोज दैट 2x है तो इसका डबल ले लेते हैं 4x, ये 3y है तो इसका भी डबल ले लेते हैं 6y, और इसका डबल नहीं लेते हैं, इसका हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज दैट 10 ले लेते हैं, तो 10 इज इक्वल टू 0। तब इसमें क्या देखेंगे, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे ना 2/4 करेंगे तो कट क्या आएगा 1/2। क्लियर है? फिर 3/6 करेंगे तो ये भी कट करके कितना आएगा 1/2, और -8/-10 करेंगे तो ये हमारा कितना आया -4/5। तो यहां हम क्या देखते हैं कि a1 by a2 तो इक्वल है b1 by b2 के, लेकिन c1 ये तो इक्वल है, हाँ ये इक्वल है b1 by b2 के, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, लाइन जो है वो बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा। ठीक है बच्चों, और कोइंसाइड में क्या होता है, इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इसमें तीनों का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। तो जो भी इक्वेशन दिया है आप उसको हर टर्म को किसी भी नंबर से, सपोज दैट आपको 2 लगता है तो 2 से, 3 पसंद है तो 3 से, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका अगला आंसर आ जाएगा। सपोज दैट हम 5 से ही सबको कर देते हैं तो ये कितना हो गया, इसको 5 से करेंगे तो 10x, इसको कर दिए तो 15y, इसको कर दिया तो 40, 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका रेशियो क्या होगा ना, तीनों का रेशियो बराबर होगा। आप 6 से भी कर सकते थे सबको मल्टीप्लाई, 7 से भी करके लिख सकते थे, 8 से भी करके लिख सकते थे। इस कंडीशन में क्या होता है कोइंसिडेंट वाले में कि सारा का सारा रेशियो बराबर होगा। आप कट करके देखिएगा सब के सब बराबर आएगा। क्लियर है बच्चों? यानी कॉन्साइड के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमें तीनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी जरा देख लेते हैं। ये लास्ट स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें हमें करना क्या है, 2 इक्वेशन दिया है, इसका ग्राफ बनाना है, और y एक्सिस के x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो हाँ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक जो दूसरा तरीका बताया था, जैसे सपोज दैट ये हमारा पहला इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे,
ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या तरीका बताया था कि x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो x को अगर हम -1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और y को अगर हम -1 से डिवाइड करेंगे तो साइन खाली बदल गया, +1 माइनस वाई की जगह प्लस वाई हो गया, इक्वल टू इसको -1 से करेंगे तो 1 आ गया। यानी इसका ग्राफ जब भी बनेगा तो x एक्सिस पे -1 पे पॉइंट लगाएंगे और y एक्सिस पे 1 पे लगा देंगे, हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। देखते हैं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू भी है। तो x पे लगाएंगे हम लोग -1 पे, तो ये हमारा हो गया -1, y पे लगाएंगे 1 पे, ये हो गया 1। आराम से इसको मिला के लाइन ड्रॉ कर देना है, पहला ग्राफ तैयार हो गया। बहुत ही आसान है। दूसरा इक्वेशन क्या था, 3x + 2y इक्वल टू 12। तो 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3x को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कट के कितना आएगा, x/4 प्लस ये 2y को भी 12 से कर देंगे और 12 को भी 12 से कर देंगे, तो ये कितना हो गया 6 बार में, तो यानी y/6 हो गया इक्वल टू 1। तो x पे कट करना है, x पे पॉइंट लगाना है 4 पे, यहां पे लगा दिया, y पे लगाना है, y के नीचे क्या है 6, तो 6 पे लगा देना है और फिर इन दोनों को मिला देना है। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, तो x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनाना, इस ट्रायंगल का एरिया भी हमको निकालना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना हो गया, ये बेस हो गया यहां से यहां तक का लेंथ, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना होगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ लेंगे वो लेंथ हो गया हमारा 0 से 4 इधर और 1 यूनिट इधर, यानी टोटल 5 हो गया बेस। और हाइट कितना हो गया, तो हाइट हो गया ये वाला लेंथ, यही हाइट है, और ये गया है कहां तक, 3 तक, तो इंटू 3, तो ये कितना हो गया 15/2, यानी एरिया हो गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये था 3.1 का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशंस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से उसको क्लियर कर दूंगा बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।